गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः में हमारे इस महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जिस किसी ने भी हमारे महाविद्यालय के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो आपको ये क्लासें चल रही है इनका आप लाभ उठा सके। बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी बुक है राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत के मूल आधार, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोकतंत्र, हमारी जो प्रीवियस क्लास है वो भी डेमोक्रेसी के बारे में हो रही थी। सबसे पहले लोकतंत्र है, इसका अर्थ जान लेना। लोकतंत्र है, ये अंग्रेजी जो पर्यायवाची शब्द है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा के डेमोस और क्रेटिया। डेमोस का मतलब होता है भीड़ और क्रेटिया का मतलब होता है शक्ति, भीड़ की शक्ति या शासन की शक्ति, इसका पूरा होता है। आज हम लोकतंत्र की सफलता के लिए, कल की हमारी जो क्लास थी उसमें हमने परिभाषाओं का अध्ययन किया था प्रमुख। आज हम लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें, इसके बारे में पढ़ेंगे कि लोकतंत्र है इसके लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं। लोकतंत्र है वो अत्यधिक, लोकतंत्र ऐसे नहीं है, लोकतंत्र है वो अत्यधिक कठिन शासन प्रणाली है। लोकतंत्र है वो अत्यधिक कठिन शासन प्रणाली है, ये नहीं कि सरल है। लोकतंत्र अत्यधिक कठिन शासन प्रणाली है। इसकी सफलता के लिए एक विशेष प्रकार का परिवेश आवश्यक है, और इस लोकतंत्र की सफलता के लिए एक विशेष प्रकार का इन्वायरमेंट, एक विशेष प्रकार का वातावरण या एक विशेष प्रकार का जो परिवेश है उसका निर्माण होना क्या है, जरूरी है। तो आज हम लोकतंत्र की जो सफलता के लिए आवश्यक शर्तें, इसका अध्ययन करेंगे। कोरी और इब्राहिम ने, कोरी व इब्राहिम लिंकन, इन्होंने लोकतंत्र की सफलता के लिए जो शर्तें बताई है, इन्होंने 4 विधियां बताई है। कोरी और इब्राहिम ने लोकतंत्र की सफलता के लिए कितनी विधियां बताई है? 4 विधियां बताई है कि लोकतंत्र के लिए ये शर्तें होना जरूरी है। पहली है सरकार व नागरिकों की गतिविधियों का विधि के अनुसार संचालन करना। सरकार व नागरिकों की जो गतिविधियां हैं, सरकार व नागरिकों की गतिविधियों का विधि के अनुसार या कानून के अनुसार क्या करना? संचालन करना। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होना चाहिए? विधि या कानून है, उसके अनुसार जो गतिविधियां या शासन को संचालित करना। दूसरी है आपसी मतभेदों का निवारण, वाद विवाद एवं विचार विमर्श द्वारा होना। आपसी जो मतभेद है उनका क्या होना चाहिए? निवारण होना चाहिए। आपसी जो मतभेद है उनका निवारण, और उनका निवारण किस माध्यम से? वाद विवाद, प्रचार प्रसार, इसके माध्यम से होना चाहिए, ताकि जनता को भी लगे मतभेद हो सकता है पर मनभेद नहीं होना चाहिए, और उन मतभेदों का क्या करना चाहिए? निवारण करना चाहिए वाद विवाद से, प्रचार प्रसार से। तीसरी जो ये शर्त बता रहे हैं वो है मतभेदों का तथ्यों एवं तर्क की कसौटियों पर परखा जाना। मतभेद है, मतभेदों को तथ्यों व तर्क की कसौटी पर क्या करना? परखा जाना। मतभेद हो सकता है पर उन मतभेदों को तथ्य है या तर्क है उनकी कसौटी पर उनका क्या करना चाहिए? परीक्षण करना चाहिए। और अगला जो है वो है बहुमत से निर्णय लेना। छोटा वाला क्वेश्चन या 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन आते हैं, 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हमारे जो विश्वविद्यालय का पेपर होता है। एक 2 नंबर का क्वेश्चन, दूसरी जो यूनिट है उसमें आते हैं 5 क्वेश्चन 4-4 नंबर के, 50 शब्दों में उत्तर देना होता है उनका, और तीसरे जो है बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो आ जाए कि कोरी व इब्राहिम ने जो लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन कौन सी शर्तें बताई है, तो हमारे को ध्यान रखना है सरकार व नागरिक है, इसमें गतिविधियों का संचालन विधि द्वारा, मतभेदों का निवारण है वो वाद विवाद, प्रचार प्रसार के माध्यम से, तथ्य व तर्क है, इसकी मतभेदों को तथ्य व तर्क की कसौटी से क्या करना? परीक्षण करना, और बहुमत द्वारा निर्णय लेना। उसके बाद में एक विचारक और है पीटर मर्कल ने भी पीटर मर्कल है, इसने भी लोकतंत्र की सफलता के लिए 4 शर्तों का उल्लेख किया है। पीटर मर्कल का ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, तो ध्यान रखना है। पीटर मर्कल ने कितनी शर्तों का उल्लेख किया है? 4 शर्तों का। और वो 4 शर्तें कौन कौन सी है? तो सबसे पहले है रहन सहन का अपेक्षाकृत उच्च स्तर। रहन सहन का
रहन सहन का अपेक्षाकृत उच्च स्तर, ये क्या है, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त है। दूसरा है उपयुक्त मात्रा में सामाजिक व आर्थिक समानता, उपयुक्त मात्रा में उपयुक्त मात्रा में सामाजिक व आर्थिक समानता, मतलब जहाँ तक उपयुक्त हो वहाँ तक सामाजिक और आर्थिक रूप से नागरिक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। एक विचारक के पास आते ब्रिटेन का GDH कोल, कौन, GDH कोल, ये तो बोलता है कि आर्थिक समानता के बिना दूसरी समानताओं की कल्पना नहीं की जा सकती। सबसे पहले नागरिक के पास क्या होनी चाहिए, आर्थिक समानता होनी चाहिए। तीसरी है स्वतंत्र व बहुल समाज, स्वतंत्र व बहुल समाज, समाज और स्वतंत्र होना चाहिए। और चौथी जो शर्त बताई है वो है आधुनिक दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण। तो ये लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें हैं। कोरी और इब्राहिम ने 4 बताई है, और जो पीटर मर्कल है इसने भी 4 शर्तों है उनका उल्लेख किया है। रहन सहन अपेक्षाकृत उच्च स्तर का होना चाहिए, उपयुक्त स्थिति में सामाजिक और आर्थिक समानता होनी चाहिए, स्वतंत्र और बहुल समाज, और आधुनिक दृष्टिकोण। अब लोकतंत्र की और भी, या लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्नलिखित जो परिस्थितियां हैं उनका भी होना आवश्यक है। ये तो कोरी और इब्राहिम ने बताई है, पीटर मर्कल ने बताई। इसके अलावा भी और भी दशाएं हैं, और भी परिस्थितियां हैं जो लोकतंत्र की सफलता के लिए होनी क्या है, आवश्यक है। तो सबसे पहली है लोकतांत्रिक भावना। लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे पहले क्या है, लोकतांत्रिक भावना। तो लोकतांत्रिक भावना में है किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त यह है कि वहाँ के नागरिकों में क्या होनी चाहिए, लोकतांत्रिक या लोकतांत्रिक भावना होनी चाहिए। जिस प्रकार से आइवर ब्राउन है, आइवर ब्राउन एक राजनीतिक विचारक है, आइवर ब्राउन, इन्होंने कहा है कि या आइवर ब्राउन ने लोकतांत्रिक जो धारणा है इस पर अत्यधिक बल दिया है, और इन्होंने कहा है कि लोगों में लोकतंत्रात्मक आस्था ही पर्याप्त नहीं है, अपितु ये भी आवश्यक है कि वो लोकतंत्र की रक्षा हेतु सतत प्रयत्नशील रहे। लोकतंत्र की, लोगों में लोग जागरूक होने चाहिए, और लोकतंत्र है इसकी रक्षा के लिए सतत रूप से क्या रहने चाहिए, प्रयत्नशील रहने चाहिए कि लोकतंत्र है इसको किस प्रकार से इसकी रक्षा की जाए, कहीं लोकतंत्र है इसमें समस्या नहीं हो जाए। तो ये इन्होंने बताया, किसने, आइवर ब्राउन ने, कि लोग है वो जागरूक होने चाहिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सदा प्रयत्नशील रहने चाहिए। दूसरा है जनता का उच्चरितर, जनता का उच्च चरित्र। जनता का उच्च चरित्र लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का जो चरित्र है वो क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का चरित्र उच्च होना चाहिए। जनता में सत्यता है, सहनशीलता है, निस्वार्थता है, सत्यता है, सहनशीलता है, निस्वार्थता है, यानी कि सत्यता है, सहनशीलता है, निस्वार्थ है, ईमानदारी है, सार्वजनिक कार्यों के प्रति रुचि होनी चाहिए। इस प्रकार की जनता का चरित्र क्या होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। और सत्यता, सहनशीलता, निस्वार्थता, ईमानदारी, सार्वजनिक कार्यों में जनता की क्या होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए। लावेल ने कहा है, एक राजनीतिक विचारक है लावेल, तो लावेल ने कहा है लोकतंत्र यदि नागरिकों का निर्माण कर सके जो जाति बिरादरी के संकीर्ण विचारों से ऊपर उठकर संपूर्ण राष्ट्र के हित अपने सम्मुख रखे। लावेल कहता है कि लोकतंत्र यदि नागरिकों का निर्माण कर सके जो जाति बिरादरी के संकीर्ण विचारों से ऊपर उठकर संपूर्ण राष्ट्र के हित को अपने सम्मुख रखे, जो भविष्य के सुख को दृष्टि में रखकर वर्तमान समय में सभी कष्टों का क्या कर सके, सामना कर सके। तो लावेल कहता है जाति बिरादरी से ऊपर उठकर, लोकतंत्र क्या है, जाति बिरादरी से है वो ऊपर उठकर
संकीर्ण विचारों से ऊपर उठकर संपूर्ण राष्ट्र के हित को सम्मुख रखे और वर्तमान के कष्टों का इसलिए सामना कर रहे हैं कि भविष्य में क्या होगा, जो ये कष्ट है हमारे सामने, या भविष्य के सुख को दृष्टि में रखकर वर्तमान समय में हमारे को क्या करना पड़ता है, कष्टों का भी सामना भी कर लेते हैं। तो ये क्या है, जनता का चरित्र उच्च होना चाहिए। तीसरी विशेषता है वो जनता की जागरूकता। लोकतंत्र तभी सफल होगा जब जनता क्या होगी, जागरूक होगी। तो जनता की जागरूकता, और जनता की जागरूकता में लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता की जागरूकता भी आवश्यक है। नागरिकों को अपने अधिकारों, प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों और अपने जो कर्तव्य है, जो हमारे को संविधान प्रदत्त है, उनके प्रति उन्हें क्या रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। तो जनता की जागरूकता, और इसमें लास्ट की ने कहा है कि सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता की कीमत है। हेराल्ड लास्की, जिसने क्या कहा है, सतत जागरूकता। हेराल्ड लास्की ने क्या कहा है, सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता की कीमत है। सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता की क्या है, कीमत है। किसने कहा है, हेराल्ड लास्की ने। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जनता भी क्या होनी चाहिए, जागरूक होनी चाहिए, जो अपने अधिकार और अपने जो कर्तव्य है उनके प्रति क्या होती है, सचेत होती है। और हेराल्ड लास्की ने कहा है, सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता की कीमत है। शिक्षा का ऊंचा स्तर, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त यह है कि शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए। नागरिक है वो शिक्षित तथा शिक्षा का स्तर भी काफ़ी ऊंचा हो। सही शिक्षा से लोग है वो योग्य हो सकते हैं और देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उनको ठीक ढंग से समझ सकते हैं। तो इसमें और वो स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय भी ले सकते हैं। शिक्षा सफल राजनीतिक, और शिक्षा है वो सफल राजनीतिक जीवन की क्या है, कुंजी है। शिक्षा है वो सफल राजनीतिक जीवन की क्या है, कुंजी है। सहयोग एवं सहिष्णुता की भावना, सहयोग एवं सहिष्णुता की भावना, लोगों में आपस में क्या होनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए। नागरिकों में सहयोग और सहिष्णुता के गुण होने चाहिए। लोकतंत्र बहुमत का शासन है। यदि बहुसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यकों के प्रति उदारता का व्यवहार न कर उनका दमन करेगा तो शांति भंग होने का खतरा बन रहता है। इसलिए अल्पसंख्यकों है, इनका भी कर्तव्य है कि वो बहुसंख्यक जो शासन है उसका क्या करे, सहयोग करे, सहयोग की भावना से काम करे। अगला है प्रबुद्ध लोकमत। प्रबुद्ध लोकमत का अर्थ होता है, प्रबुद्ध लोकमत, लोकतंत्र की सफलता के लिए प्रबुद्ध लोकमत आवश्यक है। लोकतंत्र की सफलता के लिए प्रबुद्ध लोकमत है, ये आवश्यक है। लोकतंत्र लोकमत द्वारा शासन है। लोकतंत्र है वो लोकमत, लोगों का मत क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं, ये क्या है, तो लोकतंत्र है, लोकमत का ही शासन है। प्रबुद्ध एवं सजग लोकमत का शासन पर प्रबुद्ध का मतलब क्या होता है, बुद्धिमानी लोग, जो एक विशिष्ट वर्ग है उसकी लोकतंत्र में क्या भूमिका है। सारे लोग बुद्धिमान नहीं हो सकते, वैज्ञानिक है, प्रोफेसर है, अध्यापक है या शिक्षक है, डॉक्टर है, ये ऐसे प्रबुद्ध एक विशिष्ट वर्ग होता है, तो उनका लोकमत क्या है। तो इससे क्या होता है, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। और प्रबुद्ध एवं सजग लोकमत का शासन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ एवं शक्तिशाली लोकमत है, स्वस्थ एवं शक्तिशाली लोकमत है, ये लोकतंत्र की क्या करता है, रक्षा करता है। अगला है स्वतंत्र और ईमानदार प्रेस। स्वतंत्र व ईमानदार प्रेस, स्वतंत्र प्रेस का होना लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जो लोग हैं उनको निष्पक्ष और सत्य समाचार प्राप्त हो, लोगों को निष्पक्ष और सत्य समाचार प्राप्त हो। जिस प्रकार से अभी वर्तमान में हमारी केंद्र सरकार 3 जो कृषि कानून लेके आई है, उनका पंजाब और हरियाणा में विरोध हो रहा है। अब जो पार्टियां सरकार की समर्थक है वो तो बोल रही है कि ये सही है कानून, और जो विपक्षी दल है वो क्या कर रहे हैं, इसकी आलोचना कर रहे हैं, ये सही नहीं है। तो कहने का मतलब है जो प्रेस है
वो सही होनी चाहिए और वो किसानों को सही बताए कि वास्तव में ये कानून इस प्रकार के लिए लाभदायक है या इस प्रकार के लिए क्या है, हानिकारक है। तो ये लोकतंत्र के लिए क्या है, आवश्यक है। स्वतंत्र और ईमानदार प्रेस है वो। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की सफलता के लिए जो आवश्यक शर्त है वो न्यायपालिका क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। स्वतंत्र प्रेस की भांति न्यायपालिका भी स्वतंत्र होनी चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र है वो सफल नहीं हो सकता, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका ही लोकतंत्र की क्या होती है, रीढ़ होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका यही क्या होती है, लोकतंत्र की रीढ़ है। न्यायपालिका नागरिक के अधिकारों की रक्षक होती है, किंतु ये कार्य वह प्रभावशाली ढंग से तभी कर सकती है जब वह स्वतंत्र हो, कार्यपालिका उसके क्षेत्राधिकार में क्या नहीं करे, हस्तक्षेप नहीं करे। तो आज हमने हमारी इस क्लास में लोकतंत्र की सफलता के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं इसका अध्ययन किया। आगे हम लोकतंत्र के बारे में दूसरे विचारों को जानेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। और हमारी जो ये बुक है राजनीतिक सिद्धांत, इसका जो जिस वीडियो की हमारी क्लास होती है वो देख लिया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।